लुसेंट ऑब्जेक्टिव में आज तक 2020 तक इंडियन पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए चाहे किसी भी एग्जाम में आए उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी का सारा चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। इंडियन पॉपुलेशन के बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम बचा है और मिसलेनियस बचा है, तो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। तो इंडियन पॉपुलेशन में भी हम 50 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं, आपको तो पता ही है। और तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन से हम डिस्कस करते हैं। चलिए ध्यान से मैं इवन आपको सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा कि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता होना चाहिए फिर भी कैसे सॉल्व हो जाएगा। देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। देखो पेयर मैचिंग वाला तो बहुत आसान हो जाता है, नॉट करेक्टली मैच। ध्यान देना, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा मैथ सही नहीं है, तो आप बोलोगे भैया क्या मुझे ये डिकेडल का ग्रोथ रेट, ये डिकेडल का ग्रोथ रेट, ये डिकेडल का याद रखना है? भाई बिल्कुल नहीं। आपने इतना याद रख लिया कि स्टार्टिंग में 1921 तक जो ग्रोथ रेट था बहुत स्लाइटली इंक्रीज कर रहा था, 1921 में डिप किया, उसका 1921 से 1951 के बीच स्लाइटली इंक्रीज की हुआ, 51 के बाद 81 तक बहुत पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। आपने इस ग्राफ को ध्यान में रख लिया, ये काफ़ी है भाई, ये ग्राफ को ध्यान में रख लिया काफ़ी है। और आपसे इतना कुछ जानना भी नहीं चाह रहा है, आपसे इतना कुछ जानना, आपसे बस इतना जानना चाह रहा है कि क्या आपको 2001 से 11 के बीच जो ग्रोथ रेट आया है वो याद है आपको? भाई ये तो मेन इन्फॉर्मेशन है, मेन डेटा है, ये है 17.7 के आसपास। ये तो आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि आप सेंसस के मेन डेटा को कैसे भूल सकते हो? ये ग्रोथ रेट तो इम्पोर्टेंट डेटा था, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन, ये सब तो इम्पोर्टेंट डेटा था। तो यही तो गलत मैच है, यहाँ पे 17.7 होना चाहिए और आपसे सिर्फ यही पूछना चाह रहा था। अगर ऊपर कोई ब्लंडर होता ना, ब्लंडर इन द सेंस कि अगर 81 से, ध्यान देना 81 से, क्योंकि हमें पता है ऐसे हुआ है 1901 मतलब स्टार्टिंग से 1881 से स्टार्ट हुआ है ना, 1881 से 1921 तक ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा सा लाइटली इंक्रीज विक्रीज हुआ है, मतलब स्टेडी रहा है, बराबर बराबर। 21 पे डिक्रीज हुआ है ऐसे करके, 21 से 51 तक स्लाइटली इंक्रीज, लेकिन 51 से 81 तक खूब इंक्रीज हुआ और उसका डिक्रीज कर गया है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि 81 के बाद ये डिक्रीज तो है ना, 91 ये डिक्रीज तो है ना, हाँ ये पता है। तो ये तीनों करेक्ट भी है। हमें बस इतना ये पता होना चाहिए कि इससे कम है, इससे कम है, ये होना चाहिए था। तो ये तो ऑलरेडी है, हमें डेटा याद नहीं करना, हमें डेटा ये याद होना चाहिए था, सब कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अगर बाकी लेक्चर इंडियन ज्योग्राफी का कहाँ पे मिलेगा, बाकी लेक्चर का ऑब्जेक्टिव कहाँ पे मिलेगा, तो एक्चुअली ये लुसेंट ऑब्जेक्टिव का एक कोर्स है, वहाँ पे मिल सकता है। आप मुझे मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार, फिर हम चल रहे हैं। इस नंबर पे आप मैसेज कर लेना, लुसेंट ऑब्जेक्टिव और राकेश यादव सर दोनों के ऑब्जेक्टिव 2020 तक के क्वेश्चन कर रहे हैं। आप इस नंबर पर मैसेज करना। इस फीस में भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे तो भी मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देख लेंगे। कोई दिक्कत हो क्योंकि अभी सिचुएशन खराब है इसलिए हम देख लेंगे। चलिए, द सेंसस प्रोजेक्शन रिपोर्ट, ध्यान देना, सेंसस प्रोजेक्शन रिपोर्ट है, वो क्या बताता है? वो बताता है कि इंडिया की पॉपुलेशन तो बहुत यंग है यार, और सोच दैट इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। 2020 में तो इंडिया एकदम यंगेस्ट नेशन बन जाएगी। और इंडिया के एवरेज एज कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे देखिए, इंडिया इज सेट टू बिकम द यंगेस्ट कंट्री बाय 2020। ये द हिंदू का कटिंग है 2013 का, एक्चुअली मतलब ये एक्चुअली पूछे हुआ था, ये न्यूज़ में रहता था ये बात, और ये हमेशा न्यूज़ में रहा है। तो ये बता रहा है कि 29 ईयर होगा एवरेज एज, तो काफ़ी यंग है ना 29 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी फ्रॉम हाई टू लो होगा ना, हाँ ठीक है, इन द फॉलोइंग स्टेट एज पर द 2011 सेंसस। 2011 सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसका है और उसके बाद सबसे कम किसका है? तो सबसे पहले हमें पता है, हमें नॉर्मली पता है यार, बिहार का सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद जैसे हमें कौन कौन याद रहता है, वेस्ट बंगाल याद है, उसके बाद केरला याद है, और उसके बाद यूपी याद है, थोड़ा बहुत याद है। अब देखो मुझे आगे का नहीं याद है, तो मुझे तो ये तो पहले याद है कि बिहार सबसे पहले होगा, तो इसमें तो ये दोनों तो पहले ही गलत, ठीक है ना। बिहार के बाद देखो कौन सा आपको लगता है, देखो बिहार के बाद आपको लगता है झारखंड,
या उत्तराखंड, पंजाब। नहीं, मुझे लग रहा है पंजाब में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि थोड़ा सा माइग्रेशन वगैरह के इशू रहा था, तो पंजाब में थोड़ा सा ज़्यादा होगी। तो और एक और चीज़ मैं यहाँ पे साफ साफ कर सकता हूँ यार, उत्तराखंड तो हिली रीजन है, यहाँ पे उतना पॉपुलेशन कहाँ रहने लगा कि यहाँ पे पंजाब से ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाए। मतलब ये तो बेतुका ऑप्शन लिखा हुआ ना कि उत्तराखंड हिली एरिया है भाई। हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं एग्जैक्ट डेटा, मुझे सिर्फ इतना याद है कि बिहार का हाईएस्ट है 1106। इससे हम थोड़ा सा सोचते हैं कि भाई आप कैसे सोच सकते हो कि एक हिली एरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगा, और इवन एक थोड़ा सा पहाड़ी एरिया का, जंगल वाले एरिया का ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगा पंजाब से। मतलब सोच भी नहीं सर, सोचना भी गलत है। तो ये ऑप्शन सीधा सीधा गलत हो गया। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, रिवेन्यू भी करेक्ट है, बिहार, फिर पंजाब, फिर झारखंड। तो क्या डेटा याद रखना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना, ये झारखंड पीसीएस है, तो ये वो जानना चाह रहा था बस। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी का नॉर्मल डेफिनेशन है भाई कि एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, उसमें कितना पॉपुलेशन रह रहा है। देखो, रेशियो ऑफ द पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन टू द टोटल, नहीं, गलत। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन लिव पर स्क्वायर किलोमीटर, यही तो है, करेक्ट आंसर है। नंबर ऑफ पर्सन इन ए सिटी, नहीं, नंबर ऑफ पर्सन लिविंग पर किलोमीटर। भाई ये लंबा लंबी थोड़ी रहना है, एक एरिया चाहिए ना रहने के लिए, तो एक एरिया चाहिए ना रहने, लेंथ में थोड़ी आप रह जाओगे। ये तो मैथमेटिकली ही इनकरेक्ट है। Among the फोर सिटीज प्रिंसिपल कॉर्पोरेशन हुईच, मतलब इसमें बताना कि सबसे लिस्ट पॉपुलेशन किसका है। पहले हम थोड़ा सा सिटीज को डिवाइड करते हैं भाई। एक तो आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे क्लास 1 टाउन, क्लास बी टाउन, क्लास सी क्लास, मतलब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ये तो ठीक है। एवब 1 लाख पॉपुलेशन को हम बोलते हैं क्लास 1 टाउन। एवब और 50,000 से 1 लाख, मतलब ऐसे समझो ना, 50,000 से लेके 1 लाख का एक कम कितना होता है? 99,999। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे, या थोड़ा सा ध्यान रखना मतलब इस स्लाइड को। लेकिन थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं कि अगर 1 लाख से ऊपर वाले पॉपुलेशन सबको क्लास 1 टाउन ही बोलेंगे, लेकिन कोई ऐसा सिटीज होगा जिसका 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको मिलियन सिटीज बोलेंगे। ठीक है ना, मिलियन सिटीज बोलेंगे। और किसी का 10 मिलियन से ज़्यादा यानी 1 करोड़ के ऊपर हो तो उसको मेगा सिटीज बोलेंगे। मेगा सिटीज सिंपल है ना, मेगा सिटीज, कोई दिक्कत नहीं। तो मेगा सिटीज कौन कौन है ये तो हमें पता ही है। मेगा सिटीज है वही ग्रेटर मुंबई जो है, ग्रेट मुंबई, जिसका पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 2011 के सेंसस से हिसाब जाता है। पहले मुंबई, फिर दिल्ली, फिर कोलकाता। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन हमने देखा था ना, मतलब मैं यहाँ पे आपको बस सिटी का डेफिनेशन बता रहा था कि आप समझिए मेगा सिटी जिसका 1 करोड़ से ज़्यादा हो यानी 10 मिलियन से ज़्यादा हो, मिलियन सिटीज बोलते हैं, मिलियन सिटीज। तो हमारे देश में टोटल 46 सिटी है जिसका पॉपुलेशन है 1 मिलियन से ज़्यादा। ध्यान देना, सारे डेटा 2011 सेंसस, प्लीज़ अभी वाले डेटा नहीं है। 1 लाख से ज़्यादा वाले को क्लास 1 टाउन बोलते तो पता ही है। अब देखते हैं 4 सिटीज है, इनमें से किसका पॉपुलेशन आपको लगता है सबसे कम होगा? ठीक है, इनमें से सबसे कम पॉपुलेशन आपको किसका लगता है? देखो, कानपुर, लखनऊ, आगरा और वाराणसी। तो क्या आपको लगता है ये नॉर्मल एग्जाम में पूछ सकता है? नहीं भाई, यूपी पीसीएस स्पेसिफिक, यूपी स्पेसिफिक एग्जाम में पूछेगा। इसमें है वाराणसी। आपको प्लीज ध्यान, अगर आप इस यूपी के अलावे कोई एग्जाम दे रहे हो तो प्लीज उतना मत फोकस करना, क्योंकि एक देश के, एक राज्य के 4 सिटी है ना, उसमें आपको पॉपुलेशन पूछ रहा है। ठीक है ना, वाराणसी। ये यहाँ पे मैं वैसे भी ये लिख भी दिया था, मतलब ये पिक्चर भी ले आया था जो आपको देखो कैसे डिक्रीज हुआ है। 81 के बाद डिक्रीज हुआ ना, यहाँ 51 से बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा था। क्लियर? नेक्स्ट, which one of the following language does not belong to Indo-Aryan family? ध्यान देना, लैंग्वेज के बारे में तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। देखो, इंडो आर्यन फैमिली पूरा इस एरिया में रहते हैं। ठीक है, ये वाला देखो ना, लेकिन जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला, ये आपको नहीं लगता ये मुंडा वाला एरिया है? तो मुंडा वाला एरिया ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज में है।
ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज आप यहाँ पे मिल भी जाएगा। ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज में मुंडा है, खासी है, निकोबारीज है, ये सब है। समझ में आना, इंडिया का मुंडा लैंग्वेज, खासी लैंग्वेज, निकोबारीज लैंग्वेज, ये वाला, ये सब ऑस्ट्रो एशियाटिक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको बस देखो, ऐसा नहीं कि पूछा हुआ कि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है इसलिए पूछा गया है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हमारा लिटरेसी रेट क्या है, ऑलमोस्ट 74 पॉइंट के आसपास है, 74.04 के आसपास है। तो लिटरेसी रेट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेल का लिटरेसी रेट क्या है, 82.14, फीमेल का 65.46%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 57 हो गया। 58 नंबर, which one of the following UTs in India has sex ratio above 100? किस UT का सेक्स रेशियो 1000 के ऊपर है? पहले सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है? सेक्स रेशियो मतलब होता है कि कितनी फीमेल है पर 1000 मेल। तो अगर सेक्स रेशियो पॉजिटिव हुआ इसका मतलब फीमेल ज्यादा है। तो ऐसा एकमात्र यूटी है जो कि है पुडुचेरी। पुडुचेरी का सेक्स रेशियो 2011 के हिसाब से है 1037। पुडुचेरी के बाद अगर कोई दूसरा नंबर पे आता है वो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का सिर्फ 937 है, ठीक है ना, 947। तो समझ जाइए एकमात्र पुडुचेरी है जिसका 1000 से ज्यादा है। तो आप बताइए कि कोई स्टेट भी है जिसका 1000 से ज्यादा हो? हाँ भाई, एक स्टेट है, केरला, सिर्फ केरला। उसके अलावा सेकंड नंबर पे आता है तमिलनाडु, उसका 4 कम है 1000 से, 996 है। सिंपल, एक स्टेट और एक यूटी है जिसका सेक्स रेशियो 1000 से ज्यादा है, वो है पुडुचेरी और केरला, ठीक है ना। और सबसे कम किसका सेक्स रेशियो है, किस यूटी का? यह है दमन एंड दीव का, दमन एंड दीव, ठीक है ना। इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ कैरेक्टराइज बाय, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ ग्रोथ, ध्यान देना, एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ ग्रोथ। क्या हमारा रेट ऑफ ग्रोथ हुआ? नहीं भाई, रेट ऑफ ग्रोथ तो डिक्रीज हो रहा है ना भाई, ग्रोथ डिक्रीज, ओवरऑल पॉपुलेशन तो इंक्रीज ही होगा ना, रेट डिक्रीज हो रहा है। पहले 23 था, 21 था और 17 था। एक्चुअली यहाँ पे अगर ये है डिकेडल ग्रोथ रेट, ईयरली बात करें तो 1.64% ही है, तो ये भी कम नहीं है। एन इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ, भाई ये उल्टा बोल रहा है, फीमेल का रेशियो तो डिक्रीज हो रहा है ना, फीमेल का रेशियो तो डिक्रीज हो रहा है। सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ का है? स्टेट की बात करें तो हरियाणा का है सबसे कम स्टेट। An increase in the birth rate and declining death rate, an increase in the birth rate and declining death rate। देखो, ये पहले बहुत ज़्यादा होता था लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये देखो क्योंकि ये अभी की बात पूछ रहा है, तो अभी बर्थ रेट उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं है क्योंकि अब लोग थोड़े से अवेयर हो गए हैं, तो ये करेक्ट है। देखो ये सी ऑप्शन भी मतलब पार्शियली करेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन अगर मोस्ट फेवरेबल माने तो मोस्ट फेवरेबल मैं डी को मानूंगा। क्यों? क्योंकि डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन होने के कारण क्या हो, ओल्ड एज पीपल ज़्यादा दिन तक जिंदा रहने से, क्योंकि आपको पता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो गई है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मेडिकल फैसिलिटी अच्छे हो गए, तो ओल्ड पीपल के नंबर ऑब्वियसली इंक्रीज हो, क्योंकि डेथ नहीं होता है ना। पहले मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी तो छोटी सी बीमारी हो जाती है, डेथ कर जाते थे। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किस स्टेट का, ये बताना है। देखो अगर आपको शुरू का बताऊं, स्टार्टिंग का, तो स्टार्टिंग का तो आपको पता ही है, केरला है, फिर मिजोरम है, उसके बाद है गोवा, फिर त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश। तो केरला हमें याद रहता है, केरला के बाद मिजोरम हमें याद रहता है। तो मिजोरम हमें याद है, केरला हटाओ, कम से कम 2 तो आप याद रखो ना प्लीज। तो हमें तो सीधा सीधा पता चल गया मिजोरम है, क्योंकि केरला याद रखते हैं, मिजोरम भी याद रख लें, मिजोरम का भी वही है 91.33%। सेक्स रेशियो तो आपको पता ही है, सेक्स रेशियो होता है नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, कोई दिक्कत नहीं, 61 भी हमारा हो गया। अकॉर्डिंग टू
Census 2011, which one of the following is the correct sequence of the state in decreasing order of the total size of population? Decreasing order मतलब सबसे पहले सबसे ज़्यादा population वाला, फिर कम 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 population कम रहा है। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल याद नहीं रख सकते, ठीक है ना, यहाँ पे तो याद नहीं रख सकते। सबसे पहले डिक्रीजिंग मतलब सबसे घटते हुए क्रम में, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ का होगा, फिर सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ का होगा, ये आपको करना है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पे। ये तो मुझे पता है यार, केरला में इतना कम पॉपुलेशन नहीं है। मुझे इतना पता है कि देखो, इतना पता है कि यार झारखंड का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा नहीं हो सकता कि केरला से ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमें पता है केरला का एरिया भी ठीक ठाक है, और केरला का इवन पॉपुलेशन डेंसिटी भी थर्ड फोर्थ नंबर पे आता है। पॉपुलेशन डेंसिटी भी हमें पता है कि वो ठीक ठाक आता है, थर्ड नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल के बाद। तो केरला तो होगा पहले, तो केरला पहले, तो ये दोनों गया, तो केरला पहले, केरला के बाद झारखंड, फिर आसाम, फिर पंजाब। देखिए केरला केरला ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि केरला और झारखंड बहुत पास है, और इवन आसाम भी काफ़ी पास है, मतलब इन दिनों का पॉपुलेशन पता है काफ़ी पास पास है। तो थोड़ा सा पता है क्या है, हमें तब क्या करना है, हमें एटलीस्ट टॉप का कुछ मतलब दिमाग में घुमा लेना होगा, कुछ स्टेट जैसे यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, थोड़ा याद नहीं करना है, लेकिन पर बस एक नज़र में दोहरा लेना है, क्लियर। ऐसे थोड़ा सा मदद मिल जाएगी, क्योंकि ये फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं है इन तीनों में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑब्वियसली पंजाब का थोड़ा हम लगा सकते थे कि पंजाब में थोड़ा कम है, लेकिन ये भी जब तक एक बार रीड नहीं करते रहेंगे ना, तब तक इतना ही हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट क्या है भाई? देखो ये तो बिल्कुल आपको नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन अगर नॉर्मल एग्जाम में आएगा नहीं। नॉर्मल एग्जाम में अगर अरुणाचल प्रदेश का कोई एग्जाम दे रहा है तभी ये आएगा, मतलब ऐसे किसी अगर कोई टॉप बॉटम है तभी आता है। वैसे इसकी लिटरेसी रेट, एक्चुअली ये लिटरेसी रेट पूछे तो अरुणाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, ये है एक्चुअली 65.4%। ये क्वेश्चन कुछ और पूछना चाह रहा था, लेकिन ये ऑप्शन तो एक भी नहीं दिया है। लिटरेसी रेट है 65.4%। ऐसे बिहार से ज़्यादा है, बिहार का है 61.8%, ठीक है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी ऑब्वियसली बिहार का है, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, फिर केरला, फिर यूपी। इसमें से इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी डू ओंग ट्राइब, ओंग ट्राइब कहाँ पे रहती है, ओंग ट्राइब के बारे में हम देख लें। ओंग ट्राइब आपको अंडमान आइलैंड में मिलेगी। एक सर्वाइवल इंटरनेशनल है, एनजीओ है जो ट्राइब के लिए काम करती है, वहाँ पे आपको वहाँ से मैंने इसको किया है, और भी बहुत जगह मिल जाएगा। इसके अलावे ये इंडिया के अलावे बांग्लादेश वगैरह में भी रहते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। बहुत पुराने ट्राइब है अंडमान और निकोबार। What is the minimum age of person whose photograph, fingerprinting, iris mapping will be done for the census of 2011? मतलब सेंसस 2011 में इनके सब कुछ किया जाने लगा, ये सब कुछ जो दिया गया है, फोटोग्राफिंग, फिंगरप्रिंटिंग, आइरिस मैपिंग, कितने मतलब कि कितने साल के बच्चों से ऊपर का, मतलब कितना मिनिमम एज चाहिए कि वो कर सके, तो ये है एक्चुअली 15 साल, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू 2011 एक सेंसस टोटल, देखो ये तो बिल्कुल नहीं आप पूछेगा, ये आप बहुत याद कर लीजिएगा, तो 2011 सेंसस का आप याद कर लीजिए। ये इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, बिल्कुल 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 भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आप नया वाला सेंसस देख लीजिएगा, बिल्कुल नहीं ध्यान रखिए। Which of the following state has largest number of people belonging to schedule caste? शेड्यूल कास्ट में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट पूछ रहा है इसमें, कि किस स्टेट का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट में रहता है। तो यूपी में,
देखो मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, ये यहाँ पे नहीं पूछ रहा कि किस स्टेट का मैक्सिमम परसेंटेज एसटी है, नहीं। जैसे मान लो टोटल 100 पॉपुलेशन है, इसमें से 30 जैसे मान लो ये है पंजाब, ठीक है, पंजाब में से 100 पॉपुलेशन है, उसमें से 30 एसटी है, तो इसका परसेंटेज वाइज हो गया। लेकिन यूपी में टोटल पॉपुलेशन है वहाँ पे 1000 और वहाँ पे 200 एसटी है, तो एसटी तो यहाँ पे ज़्यादा हुआ ना, भले ही परसेंटेज यहाँ पे कम हुआ। परसेंटेज तो यहाँ पे मान लो 20% हुआ, परसेंटेज यहाँ ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन है, तो इसमें ओवरऑल पूछ रहा है। लिटरेसी रेट में ऑब्वियसली सेकंड नंबर पर मिजोरम, तो मिजोरम आप ध्यान ही रख लो, केरला लोग नहीं, केरला नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, केरला नहीं पूछा जाएगा, केरला के बाद आप पूछ लें। डेमोग्राफिक गैप, देखो हमसे पूछ रहा है डेमोग्राफिक गैप का क्या मतलब होता है। डेमोग्राफिक गैप का मतलब होता है कि सिंपल समझो ना कि बर्थ और रेट के बीच, डेथ रेट के बीच कितना गैप है। सिंपल है, बर्थ रेट अगर है बहुत ज़्यादा, डेथ रेट है बहुत कम, तो हमारा ऑब्वियसली डेमोग्राफी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी। समझ में है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है, बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच के गैप को हम डेमोग्राफिक गैप बोलते हैं, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑब्वियसली हम सबको पता है 382। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी पर हाई टू लो, पहले बिहार है, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा है, बिहार है सबसे ज़्यादा। उसके बाद आप खुद देखो, मैं ये आप सबको पहले बता दिया था, खुद सोचो ना, बिहार के बाद पंजाब होगा ना भाई, पहाड़ी क्षेत्र को कैसे आप ज़्यादा डेंसिटी कर सकते हो। तो ऑब्वियसली हम सबको पता है आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा आंसर, सी। बिहार भाई, पहाड़ी क्षेत्र कैसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, जंगल में कैसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, बहुत इसका एरिया प्लेट्यू वाला है ना और जंगल वाला एरिया है ना, कैसे ज़्यादा, ठीक है, तो सी ऑप्शन। चलो इतना ही रहने देते हैं, और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप प्लीज़ इस पर मैसेज कर सकते हो, बहुत फास्ट हमारा दोनों, आप दोनों ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो इस फीस में तो आप हम और बात कर सकते हैं, लेकिन आप मैसेज कर लेना इस नंबर पे, व्हाट्सएप कर लेना। थैंक यू सो मच।